ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाले, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप अपने बिजनेस में अपना के पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी टीम बना सकते हैं। विकास यादव जी, बहुत बड़ा नाम है, लंबा इंटरव्यू है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा भी आने वाला है और बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है। एंजॉय द शो। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे आंकड़े दिखाते हैं कि जो लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यानी वो आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसका आपको एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हम और अच्छे गेस्ट को आसानी से बुला पाएंगे और उनसे उनके अनुभव, उनका ज्ञान आप तक जल्दी हम पहुंचा पाएंगे। तो आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी मुहिम है, तो शेयर भी कीजिए। ये भी एक टीम वर्क है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, और बहुत बार आपके नाम आते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारी ये भी आपसे विनती रहती है कि आप कंपनी के नाम मत लिखिए और उसको भी आप फॉलो करते हैं। संभवतः सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पे लोग अपनी कंपनियों को प्रमोट करते हैं, शायद ये इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ पे कंपनियों की बात नहीं होती, सिर्फ इंडस्ट्री की बातचीत होती है। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक नाम आपने बहुत बार लिखा कि आप महागुरु विकास यादव जी को बुलाइए। जी हाँ, आपका आदेश सिर माथे। आज हम बहुत उत्साहित और रोमांचित हैं। डायरेक्ट सेलिंग के एक जाबाज योद्धा, पिछले 20 सालों से एक ही कंपनी में बड़ी कमिटमेंट के साथ में लगे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे मेहमान हैं विकास यादव जी। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार, थैंक यू सर। आपकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है उसका अंदाज़ा आपके इंट्रो वीडियो में 24 घंटे में 3000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, और आई थिंक 400 से ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स किया। थैंक यू सर। क्या खिलाते पिलाते हो लोगों को? नहीं सर, खिलाता पिलाता कुछ नहीं हो, ये लोगों का प्यार है और परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, और माँ बाप से, गुरु से, टीचर्स से, अपने से बड़ों से कुछ ऐसा सीखा जो कहीं ना कहीं मुझसे इस तरीके के कुछ काम करवाती हैं कि इस तरीके के लोग बहुत सारा प्यार देते हैं। उन जितने लोगों ने प्यार दिया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थोड़ी सी कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। राइट सर। लिस्ट बहुत लंबी थी, थैंक यू सर। कुछ मैंने लिखे हैं। पुनीत सोनवानी ने लिखा है वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर। थैंक यू सर। अमर राणा ने लिखा है विकास सर की बेवाकी और तर्क संगत तरीके से सवालों का जवाब देने का तरीका लाजवाब है। थैंक यू। समाधान ही वाले लिख रहे हैं डॉक्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सुमन मुर्मू ने लिखा है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों का बिजनेस है जिनका खून गर्म है साला। ये आपका डायलॉग है शायद। थैंक यू। भक्ति मार्ग लिखते हैं असली किंग आ रहे हैं। अंकित पटेल लिख रहे हैं आपको देखकर आग लग जाती है। थैंक यू। और लास्ट ले रहा हूँ मैं हमारी इंडस्ट्री के मैं उनको भीष्म पितामह मैं कहूँ या क्या कहूँ, मेरे को शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन अद्भुत लीडर नरसिंह ग्रेवाल जी ने लिखा है आपके बारे में। वेलकम बब्बर शेर, पूरी इंडस्ट्री को आप पर नाज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। कैसा लगता है जब ये सब सुनते हैं? इस तरीके की तारीफ और इस तरीके की ब्लेसिंग्स किसी भी एक आम परिवार से आए हुए व्यक्ति को जब मिलती है
तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता है। और मैं सर बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, जो भी जिन लोगों ने भी, मतलब भले भी उन्होंने एक शब्द लिखा, उन सब के लिए, और जो उन्होंने अपनी फीलिंग व्यक्त की, उन सब की फीलिंग का सम्मान है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी इन सारे शब्दों के लायक हैं, और जब वो भी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करेंगे या जहाँ भी हैं, जब वो उस जगह अपना बेस्ट देंगे, तो उन सबको भी, मुझे ऐसा लगता है कि हज़ारों लाखों लोग बैठे हैं जो इस तरीके का सम्मान और तारीफ देंगे। तो जितने लोगों ने ये सब बड़े एक आशीर्वाद कहेंगे या फिर तारीफ कहेंगे, जो जिन लोगों ने दिया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। सोशल मीडिया की खास बात मैंने ये देखी विकास, हालांकि सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी भी बहुत होती है, ट्रोलिंग भी बहुत होती है, राइट सर, राइट। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है Right. उसमें जेन्युइन फीडबैक बहुत मिलता है। राइट सर, मैं तो बहुत मानता हूँ इस चीज़ को कि बिल्कुल सर। एकदम जेन्युइन फीडबैक मिलता है। राइट सर, राइट। आपके पास में अगर अच्छी चीज़ है तो लोग उसको बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। राइट। आप लोगों को कुछ दे रहे हैं तो लोग फिर किसी न किसी रूप में आपको वापस देते हैं, बिल्कुल देते हैं। जैसे उन्होंने कमेंट्स के रूप में आपको दिया। राइट सर, राइट। तो मैं विकास जी आपसे बहुत प्रभावित भी हूँ, आपकी पर्सनैलिटी से। मैंने 2 बार डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में मंचों से आपको सुना। थैंक यू सर। पहली बार दिल्ली में, तो उसी समय आप हमारी लिस्ट में बहुत ऊपर आ गए थे। थैंक यू। कमेंट्स तो आ ही रहे थे आपके नाम के। और फिर अभी लास्ट हमने मुंबई में हम लोग साथ में थे अवार्ड फंक्शन में। थैंक यू सर। और आपकी मतलब देखिए, लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटीज़ होती है उसमें से एक क्वालिटी मैं मानता हूँ ये होनी चाहिए कि वो इमीडिएट डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। राइट। तुरंत निर्णय अक्षमता उसके अंदर में होनी चाहिए। और हमने प्लान किया कि यार परसों आ जाओ, आप बोले कि सर मैं आ जाता हूँ। थैंक यू। आप हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। थैंक यू सर। और आपकी कहानी से शुरुआत करते हैं। महागुरु विकास यादव की शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत सर जोधपुर से हुई। मैं जोधपुर में था, गवर्नमेंट जॉब थी हमारी। तो शुरुआत जैसे डायरेक्ट सेलिंग में सबकी होती है, सिंपल प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद मुझे प्लान में तो खैर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन प्लान में एक चीज़ अच्छी लगी जो इनकम थी, कि इस बिजनेस प्लान में अगर काम किया जाए तो पैसा आ सकता है। तो मैं कहूँ कि एक बहुत ही छोटी शुरुआत, एक बहुत ही छोटी सोच के साथ, जो बस इनकम के लिए थी कि भाई अगर हम इसमें पार्ट टाइम कुछ करेंगे। सरकारी जॉब थी हमारी, और वो भी बहुत अच्छी खासी जॉब, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग लाइन लगाते हैं ऐसी जॉब के लिए। वो हम पहले से ही थे वहाँ पे, और उस जगह पे होना ही अपने आप में एक सक्सेस थी मेरे लिए। राइट। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके की माँ बाप की, हमारे माता पिता की जिस तरीके की मेहनत रही है, और समाज में जिन लोगों को सम्मान मिलता है या जो एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, तो मैंने उनके पीछे जाके देखा कि उनके पास कहीं ना कहीं धन जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में था। राइट। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ से कुछ इनकम एक्स्ट्रा कर लूँ तो ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है, बेहतर है तो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो इस सोच के साथ सर मैंने एक शुरुआत की। क्या उम्र रही आपकी जब पहली बार आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना? मैंने सर जब इसको शुरुआत की तो मतलब वही 20-21 साल का रहूँगा सर। 20 साल की, 21 हाँ। साल की उम्र में राइट सर, राइट। ऑलरेडी आपके पास में जॉब थी। राइट आपको सर। लगा कि ज़्यादा पैसा यहाँ से कमाया कमाए जा सकते हैं। तो आसानी से कमा पाए? हाँ सर, बहुत आसानी से तो नहीं कहेंगे। शुरुआत में तो जैसे सबको थोड़ा चैलेंज वगैरह आता है, क्योंकि चैलेंज तब तक है जब तक आप उस काम को करना सीखते नहीं हो। लेकिन जब आप सीख लेते हो तो चैलेंज ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप इंजॉय करते हो इनफैक्ट उसको। फिर तो, क्योंकि जो मैं जीना चाहता था ज़िंदगी, जिस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहता था, जिस तरीके की लाइफ स्टाइल चाहिए थी मेरे को, और जिस तरीके के मैं सपने देखता था, वो मुझे यहाँ दिखने लगा। तो मैं तो सर कभी एक फील ही नहीं किया कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मुझे तो सर ऐसा लगा कि मैं बहुत ही इन्जॉय कर रहा हूँ, और इन्जॉय करते करते कब लाखों की टीम बन गई, कब 1 दशक, कब 2 दशक गुजर गए, और कब मैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से ऑडी पे पहुँच गया। 3 फिगर की इनकम से 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर पे पहुँच गया, पता ही नहीं चला सर। कब एक छोटे गांव में घूमने वाला बंदा, कब लंदन, पेरिस और दुनिया के बड़े से बड़े देशों में घूमने चला गया, पता ही नहीं चला सर। तो
विकास जी, आपकी बातें सुन के बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे होंगे। Thank you, sir. स्पेशली यूथ बहुत मोटिवेट हो रहा है राइट सर, राइट। जब वो सुनता है कि लंदन घूमा जा सकता है, पेरिस जा सकता Right, है, sir. लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा सकती है। राइट सर, तो मोटिवेट होके वो डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं, राइट सर। लेकिन परिणाम उस प्रकार के नहीं मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं, या प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या यूँ कहें कि सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। फिर वो निराश हो जाते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार, ये बेकार किस्से कहानी की बातें। मेरे को एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। मेरे एक बड़े क्लोज फ्रेंड हैं आलोक भाई। तो आलोक और मैं नोएडा में गए किसी एक यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनसे मिलने के लिए, वो आलोक के दोस्त थे, मेरे को भी जानते थे, जिनसे हमारा एक छोटा सा कनेक्शन था। राइट। तो वो एक मीटिंग में भी आ गए, मेरी मीटिंग थी वहाँ पे, और मीटिंग में जो ताम झाम हमारे लोगों का रहता है, मतलब मीटिंग में तो हमारे से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं। तो उन्होंने सब वो सारी चीज़ें देखी। तो प्रोफेसर साहब देखते रहे, गाड़ी में बैठे रहे, कुछ देर तक तो बोले नहीं कुछ। फिर उन्होंने बोला कि जो किताबों में कहानी किस्से सुनते थे, Right, वो sir. हकीकत में आज हमने देखे। राइट सर। तो फिर उनकी लाइनें बड़ी अच्छी लगी, और जिस अंदाज में उन्होंने बोला, तो बहुत सारे लोगों को ये कहानी किससे लगते हैं कि यार ये हकीकत में नहीं होता, बस ये मतलब ऐसे ही रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई लाइफस्टाइल, इनकम सब कुछ आती नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर एक ही संदेश देना चाहूँगा, और मैं अपने ये अनुभव से बताना चाहूँगा, जो 2 दशक से मैं काम इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, कि मोटिवेट होना एक अलग चीज़ है। आप मोटिवेट हो सकते हो। मोटिवेशन को हम ये कहेंगे, मोटिवेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है आउटर मोटिवेशन, जो आप आउटसाइड से किसी को देख लिया, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो। एक होता है इनर मोटिवेशन। इनर मोटिवेशन जो मिलता है वो आपको माहौल से मिलता है। आप ट्रेनिंग लेके गए, आपने कोई ड्रीम लिखा, आपने किसी की अच्छी बात सुनी, किसी की अच्छी लाइफ स्टाइल देखी, उसको देखने के बाद आप किस तरीके के माहौल में जाते हो। राइट। अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे तपस्या करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन आप जहाँ मेडिटेशन कर रहे हो वहाँ पे एक शराब का ठेका है। आप कितनी भी दम लगा लो, आपसे मेडिटेशन नहीं होगा, क्योंकि माहौल नहीं है वो मेडिटेशन का। ऐसी ड्रीम, सपने देखना एक तपस्या है, इसके लिए माहौल चाहिए होता है सर। राइट। तो बिना माहौल के आप परमानेंट मोटिवेट नहीं रह सकते। अब आपके घर का माहौल कैसा है, आप जिनसे बात करते हो, उनसे बात करने के बाद आपके अंदर क्या चलता है, आप कैसी किताबें पढ़ते हो, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, किस तरीके का आप सोशल मीडिया पे सर्च करते हो, कैसे वीडियोस को लाइक करते हो। तो हर चीज़ एक माहौल बनाती है आपके आसपास, जिसको हम ह्यूमन ऑरा भी कहते हैं, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी जो है वो आपको पुश करती है उस काम को करने के लिए। तो मैं यूँ कहूँ निचोड़ के कि माहौल जो है वो आपको पुश करेगा उस काम को करने के लिए। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है कि उन्होंने कोई ड्रीम लिख लिया कि मैं ऐसा काम करूँगा, काम करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि काम आपने लिख दिया, लेकिन उनको जो माहौल है वो उनका सही नहीं है, नेगेटिव माहौल है। वो पूरे दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, तो अंदर से जो इनर मोटिवेशन है वो उनको मिलता नहीं है। तो वो छोटी देर का जो आउटर मोटिवेशन मिला, 2-3 घंटे की ट्रेनिंग मिली, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अपने आप को कमिटमेंट ये नहीं लेना चाहिए कि मैं ऑडी लूँगा, मर्सिडीज़ लूँगा, लेना चाहिए, लेकिन इससे पहला कमिटमेंट ये लेना चाहिए कि मैं अपने आप को ऐसे माहौल में रखूँगा कि जिस माहौल से ऐसे लोग बन के तैयार होते हैं। That's great. और ऐसा माहौल आपको जब मिलेगा तो आप वो बनने की हिम्मत और जुर्रत आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि आने वाले समय में लोग कहेंगे, बोला यार इसके साथ ये चमत्कार कैसे हुआ। चमत्कार करने के लिए आपको अपने आप को कमिटमेंट लेना चाहिए कि मैं अपने आप को ऐसे माहौल में रखूँगा। और ऐसा माहौल कहाँ मिलता है? ऐसा माहौल मिलता है सिस्टम में। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने आप को माहौल में रखने में सक्षम नहीं हो पाते। उनके पास सब कुछ है, ज्ञान है, किताबें हैं, अपलाइन की कॉल है, नंबर्स हैं, पूरा उनको सब कुछ है, सब जानते हैं वो, लेकिन जानने के बाद उस चीज़ को कर्म में परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति के पास ऊर्जा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। अब सोच तो सभी लेते हैं कि भाई मैं
मैं डायमंड बनूंगा, मैं पेरिस जाऊंगा, मैं लंदन जाऊंगा, मैं तेजी से टीम बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं सुरेंद्र सर की तरह चैनल चलाऊंगा। लेकिन चैनल को चलाने के लिए जो इनर मोटिवेशन है, टाइम की पंचुअलिटी, कमिटमेंट, उस चीज़ की समझदारी, उस चीज़ के इम्प्रूवमेंट, वो तभी आएंगे जब वो सर के अंदर से मोटिवेशन होगा। तो किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता और किसी के कहने से कोई भिखारी नहीं बनता। कोई प्रधानमंत्री बना तो उसके अंदर के इनर मोटिवेशन ने उसे वहाँ तक पहुँचाया। दैट्स ग्रेट। तो माहौल में रहना जरूरी है। बिल्कुल सर। मैं इसको इस रूप में भी बोलता हूँ कि जैसे एक नदी है, राइट, नदी के बहाव के साथ में, राइट सर, अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो चलती रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर कोई भी चीज़ किनारे पे लग गई, अटक गई कहीं पे, जैसे हम देखते हैं ना नदी जा रही है, हाँ, कुछ कोई पेड़ आ गया, कुछ आ गया, कोई चीज़ अटक गई, राइट सर, तो फिर वहीं अटकी चली रहती है और वो पानी के साथ में दूसरी चीज़ें आगे निकल के चली जाती है। अटकी हुई चीज़ और रुकी हुई चीज़ जो होती है वो कचरा इकट्ठा करती है सर। हाँ, चाहे चाहे आदमी हो या लकड़ी हो। ग्रेट। तो अगर कोई आदमी अटक गया, रुक गया, तो अगर वो रुका रहा तो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी कोई भी हो, इंडस्ट्री का तुर्रम खान हो, वो 100% कचरा इकट्ठा करेगा और एक दिन कचरा बन जाएगा। ऐसे कई नाम सुने होंगे आपने, क्योंकि जब आप सफलता के रास्ते पे चलते हो तो रुकना, चलना, चैलेंज आना, समस्या आना, स्ट्रगल आना, ये होता रहता है सर। लेकिन रुकने के बाद अगर आप रुके रहे तो समस्या आई नहीं कि रुक गए हो आप, समस्या आई है कि आप रुक गए तो कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दोगे आप। कचरा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप कचरा इकट्ठा करोगे और आप कितने भी बड़े आप हेल्दी हो, आप कचरा बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। एक समान ऊर्जा अपनी तरफ समान ऊर्जा को खींचती है। तो जीवंत, हम कहते हैं ना, हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो जिंदा रहने के लिए आपको चलते रहना जरूरी है, चाहे आप कुछ भी हो। तो मतलब न तो अटकना है, बिल्कुल, और कुछ लोग अटके हुए हैं, उनको निकलना जरूरी है, वहां करना है, उनको निकालें और निकाल के मुख्य धारा में लेके आ जाएं एक कुछ बार, वहां से निकलना बहुत जरूरी है सर। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, निकलना जरूरी है। इंडस्ट्री में आप किसी रिकॉग्निशन पे रुके हुए हो, आप किसी इनकम पे रुके हुए हो, आप किसी माइंडसेट के साथ रुके हुए हो, वहां से हटना बहुत जरूरी है। नहीं विकास भाई, दो चीजें हैं इसमें सर, एक तो ये हो गया सर कि कोई व्यक्ति रुका हुआ है, अब वो रुका हुआ है, अब उसके आसपास में गंदगी पैदा हो गई तो उस माहौल में आ गया अभी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो निकलना नहीं चाह रहा है वहां से, ठीक है। अब उसकी अपलाइन उसको देख रही है, राइट, कि भाई रुका हुआ है, पहले पॉजिटिव मोटिवेटेड सब कुछ था, जब फ्लो के साथ में चल रहा था, अब ये रुक गया है वहाँ पे। राइट। अब वो अपलाइन क्या करे कि वो उसको वहाँ से हटा कर मुख्य धारा में लेके आ जाए। ज़्यादातर जो लोग रुकते हैं उसकी वजह सर 3 है। सबसे पहली वजह होती है कि आप रुक गए हो, तो रुकने की 3 वजह हैं जी। पहली वजह है कि आपके सपने खत्म हो गए हैं, आपको लगता है कि बस बहुत हुआ ज़िंदगी में, अब इससे ऊपर कुछ है नहीं। वो इनकम भी हो सकती है, आपकी लाइफ स्टाइल हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है कि आपको कोई चैलेंज आ गया, शारीरिक चैलेंज आ गया, अब आप करना तो चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, राइट, है ना। तीसरा चैलेंज जो सबसे बड़ा आता है, फाइनेंशियल चैलेंज आता है, कि आदमी करना चाहता है, सब कुछ चाहता है, पर पैसे ही नहीं है। तो इन तीनों तरीके से आदमी रुक जाता है। कई लोगों को तो यही नहीं पता है कि मैं रुका क्यों हूं। तो यहाँ पे अपलाइन का मुझे लग रहा है एक रोल बनता है। अपलाइन का सर सबसे बड़ा रोल ये बनता है कि अपलाइन को उसको खींच के थोड़ा मतलब खींच के भी वो 3 चीजें देखे, हाँ, पूछे उससे, बातचीत करे, या तो उसके सपने खत्म हो गए हैं तो उसके सपने जगाए, राइट, फिजिकल कुछ चैलेंजेस, पारिवारिक चैलेंजेस है वो दूर करे। और तीसरा आपने क्या बताया, फाइनेंशियली चैलेंज। हाँ, अगर कुछ फाइनेंशियली चैलेंजेस है, हाँ, कभी बिजनेस तो अच्छा है, कभी अच्छा नहीं है, कैसे वो निकाल सकता है। और फाइनेंशियल चैलेंजेस को मुझे ऐसा लगता है विकास, सबके साथ में फाइनेंशियल चैलेंजेस आए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अगर अपनी बातचीत करूं तो मैंने जब शुरुआत किया 2 साल के बाद में, मेरी स्थिति ये थी कि मैं 2 लाख रुपए के कर्जे में था। राइट सर। और फाइनेंसर का जो लोन होता है ना, वो मोटा ब्याज देना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप तो शायद नहीं गुजरे होंगे, कम उम्र में नौकरी लग गई थी तो मैं उससे गुजरा हूँ। तो जब हम अपनी कहानी रिलेट करवाते हैं ना किसी से भी कि यार मैं भी ऐसी स्थिति से गुजरा था, तो उसको भी लगता है कि नहीं यार मैं भी निकल जाऊँगा।
तो जो लोग अटक जाते हैं ना, तो वो खुद से नहीं निकल पाते, फिर उनको एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। और मुझे लग रहा है उस समय ये अपलाइन की ड्यूटी है, वो देखे कि मेरी टीम में कौन लोग हैं जो एक टाइम पे बड़े मोटिवेटेड थे, बिल्कुल फ्लो में थे, अब वो किनारे पे लग गए हैं, तो उनको कैसे बाहर निकाल के मुख्य धारा में शामिल किया जाए। अपलाइन को सर, अपलाइन जो होता है वो आपको, क्योंकि अपलाइन की जिम्मेदारी है, अपलाइन होता ही वो है जो अप करे लीडर के मोटिवेशन को, लीडर के सेल्फ इम्प्रूवमेंट को, सेल्फ इमेज को, उसके एटीट्यूड को, उसके रिजल्ट्स को, ये अपलाइन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अपलाइन उसी के साथ कर सकता है जो करवाने की चाहत रखता है। कई बार क्या होता है कि अपलाइन कोशिश कर रहा है, अपलाइन उसको समझाना भी चाह रहा है, लेकिन वो उस तरीके के मतलब एक्शन नहीं ले रहा। तो यहाँ पर अपलाइन को पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको उठा के और वो देख के और उसके नीचे उसके साथ मिलके, ज्ञान देने की बजाय उसके साथ मिलके फील्ड पे जाके काम करना चाहिए अपलाइन को। ज़्यादातर अपलाइन क्या होते हैं कि वो फ़ोन पे या जूम पर सिर्फ ज्ञान दे देते हैं। वो जो ज्ञान आप दे रहे हो उसे पता है, क्योंकि वो उस लेवल पे है। अब उसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं, उसको मदद की ज़रूरत है। 99% लोग मदद अगर उनकी कर दी जाए तो वो निकल जाते हैं। तो अपलाइन को मदद करनी चाहिए। मदद का मतलब होता है कि उसके साथ फील्ड पे जाके मदद करनी चाहिए, क्योंकि लाखों की टीम बनाते बनाते मैंने सर ये अनुभव किया है। और आज लोग मुझे जो भी कुछ मानते हैं, मैं परमात्मा का ग्रेटफुल हूँ, अपने मेंटर का भी ग्रेटफुल हूँ कि इन्होंने ये सिखाया। लेकिन मैंने देखा है कि वो बहुत गहरे में चले गए, उनका नेटवर्क ख़त्म हो गया, जीरो की टीम हो गई। जब उनकी हुई तो हमारी भी हुई होगी, क्योंकि मैं उनका अपलाइन हूँ। लेकिन मुझे पता था कि इनको निकालने के लिए अभी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अभी इनको जो ज्ञान हमने सीख रखा है उसको कर्म में कन्वर्ट करके इनके साथ मदद करने की ज़रूरत है। और जब मैंने सर उनको मदद दी तो आज वो लीडर मर्सिडीज, ऑडी, जगवार, रेंज रोवर में घूम रहे हैं सर। आज वो 6 फिगर की इनकम में है सर। तो ज़्यादातर अपलाइन जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अब उनके साथ फील्ड पे जाके मदद करनी चाहिए, और मदद के रूप में उनको ज़रूरत है रिजल्ट की। और रिजल्ट निकलेगा तो उनका सेल्फ मोटिवेशन उनके अंदर आएगा और इनर मोटिवेशन आएगा, सेल्फ इमेज उनकी हाई होगी कि यस आई कैन डू इट, और वो सर निकल जाते हैं आगे। मैंने विकास जी ऐसा भी महसूस किया है कि राइट बहुत सर। बार एक व्यक्ति काम कर रहा था, वो छोड़ गया। राइट सर। छोड़ने के कई सारे कारण होते हैं। कई बार तो जो आपने कहा टीम टूट गई है, हाँ राइट सर, वो कारण हो सकता है। कई बार ये रहता है कि उसके इमीडिएट जो अपलाइन थे सर उसके साथ में कोई ईगो क्लेश हुआ, उसकी वजह से कोई बात अच्छी नहीं लगी, उसलिए वो छोड़ के चला गया। और कई बार ये भी रहता है कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ उस प्रकार की बन गई, उसकी वजह से वो छोड़ के चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे सारे लोगों से हम लोग बातचीत करें, काउंसलिंग करें, डायग्नोज करें कि यार रियल प्रॉब्लम क्या है। रियल प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादातर वो निकले जैसा आप करें कि टीम टूट गई है, लेकिन और कुछ भी हो सकती है। तो वो रियल प्रॉब्लम ढूंढे क्या है और फिर उसका समाधान उसको दें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अपलाइन उसके कंधे पे हाथ रख के ये बोल दे कि बेटा मैं तेरे साथ में हूँ, मिल के काम करेंगे, हमेशा साथ में, और बोले नहीं, जब जरूरत पड़े उसको दिखाए भी मैं साथ में हूँ। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है उस एक एहसास से एक व्यक्ति कुछ भी कर देता है। मैं सर आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आप जो बोल रहे हैं। मैंने सर अनुभव किया है कि अपलाइन जो होता है इस इंडस्ट्री में, मैं आज हूँ, मैं अपलाइन भी हूँ और मैं उस समय एक डाउनलाइन भी हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को अपना रोल पता नहीं होता है कि कौन सा रोल कब निभाना है। हम कभी एक अच्छी डाउनलाइन ही एक अच्छी अपलाइन बनती है, और एक अच्छा अपलाइन ही एक अच्छी डाउनलाइन बनता है। मदद मतलब बैसाखी। मेरे को 20 साल हो गए हैं, कई मेरे अपलाइन जो मेरे साथ नहीं रहे, कई मेरी डाउनलाइन जो मेरे साथ नहीं रही, और आगे कौन आपके साथ रहेगा कौन आपके साथ नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अपने माँ बाप की बहुत पूजा करते हैं, एक समय के बाद वो भी हमारे साथ नहीं रहते, तो हमारा किसी पे अधिकार नहीं है कि भाई तुझे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम क्यों ना अपने आप को इतना काबिल बना लें, हम क्यों ना वो चीज़ें खुद ही करें जो करनी चाहिए। और हमको अगर हम जिम्मेदारी ले लें किसी भी चीज़ की, हमको पता है कि लोग कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में लॉस होते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी एक लॉस है। डाउनलाइन का भागना, अपलाइन का नेगेटिव हो जाना या अपलाइन का भी भाग जाना। अपलाइन का मतलब ही है सर जो 100% सिस्टम को फॉलो करे।
अपलाइन कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। अपलाइन का मतलब ही है सिस्टम। हम किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट नहीं करते, हम उस व्यक्ति को प्रमोट करते हैं जो सिस्टम को फॉलो कर रहा हो, जो मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हो। अगर हम फॉलो कर रहे हैं उस मैनेजमेंट को, सिस्टम को, हम अपलाइन है। अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो ही अपलाइन नहीं रहेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम मदद मांगें, लेकिन मदद तभी तक मांगें जब तक हम कैपेबल ना बन जाएं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमको अपना रोल पता होना चाहिए कि हमारा रोल क्या है। कब हमें एज ए डाउनलाइन बन के काम करना है, कब एज ए हमें अपलाइन बन के काम करना है। एक ही टीम होती है, टीमों में अलग अलग लीडर होते हैं। कई लीडर ऐसे होते हैं जिनके साथ डाउनलाइन बन के काम करना पड़ता है। आप उनके नीचे जाके काम करोगे, उनके साथ मिलके काम करोगे तो वो ग्रो करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। एज ए अपलाइन आप उनको गाइड करिए और वो परफॉर्मेंस करके दिखा देते हैं। तो हमारे मेंटर हैं, वो बताते हैं कि टीम में 4 प्रकार के लोग आते हैं जी। सच्चे, अच्छे, लुच्चे और टुच्चे। अगर मैं इसको नॉर्थ इंडिया की भाषा में बोलूं तो कुछ ऐसे आते हैं जो बहुत सच्चे लोग होते हैं, जैसे कि सर आप पूरी सच्चाई के साथ अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक ड्यूटी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के तहत ड्यूटी हो, सच्ची ड्यूटी निभा रहे हैं आप। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सच्चे होते हैं। हमारे नेटवर्क में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सच्चे लोग हैं। कुछ होते हैं अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा अच्छे बने रहेंगे, चाहे उनका रिजल्ट आए ना आए, चेक बने ना बने, वो आपको हर मीटिंग में दिखेंगे, ड्रेस कोड के साथ दिखेंगे। जब भी आप फोन करोगे खूब अच्छी बात करेंगे, पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव अच्छे लोग हैं। उनको कोई मोह माया का कोई वो नहीं है, वो टेंशन फ्री लोग हैं। मैं उनको बोलता हूँ लवर्स हैं वो। हाँ, लवर्स हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन को प्यार करते हैं, वो यहाँ के माहौल को प्यार करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, सिंपल लोग हैं। कुछ होते हैं टुच्चे लोग होते हैं कि आप कितना भी उनको सिखा दो, पढ़ा दो, किताबें दे दो, ट्रेनिंग दे दो, ना वो भागेंगे, लेकिन वो हमेशा टुच्चे ही रहेंगे। वो टीम के अंदर लफड़ा अपड़ा करते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, माहौल खराब करने के में महारत हासिल है। और ऐसे लोग हमेशा रहेंगे सर। चौथे प्रकार के होते हैं टुच्चे लोग होते हैं, लुच्चे लोग होते हैं, सॉरी, जो नॉर्थ इंडिया की भाषा में कहते हैं ना, बहुत ही निम्न सोच का, छोटी सोच का व्यक्ति है। आप इसके साथ समोसा खा रहे हो तो ये सोचेगा पैसे कौन देगा, मन ही मन में समोसा तो खा रहा है। एक आदमी तो कैलकुलेशन ये चल रही है कि लास्ट तक खाते रहेंगे, फिर पैसा कौन देगा यार, ऐसा ना हो ये मेरे को बोल दे। मतलब बहुत टुच्चीगिरी करता है ये। फंक्शन में कोई आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, तो ये जिम्मेदारी नहीं लेता है। और ये चारों प्रकार के लोग जो होते हैं ये हमेशा टीम में रहेंगे, आप इनको भगा नहीं सकते। अब सवाल ये है कि एज ए मेंटर, एज ए अपलाइन, एज ए लीडर, और ये आपकी आईडी के ऊपर भी होते हैं, आपकी आईडी के नीचे भी होते हैं। अपलाइन में डाउनलाइन दोनों में होते हैं ऐसे लोग। सवाल ये है कि आप कैसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हो। ये चुनाव बहुत जरूरी है। सच्चे और अच्छे जो लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत हाई होते हैं। ज्यादातर लोग चुनाव नहीं कर पाते हैं कि मुझे किसके साथ काम करना है। ग्रोथ आपकी तब तक नहीं होगी जब तक आप सही लोगों का चुनाव नहीं करोगे। अब पानी तो है आपके पास, पानी को आप घास में डाल रहे हो तो घास बढ़ेगी ना, पानी को फसल में डालोगे तो फसल बढ़ेगी। आप 4 प्रकार के लोग हैं आपके साथ, 24 घंटे हैं आपके साथ। अब 24 घंटे हैं आपके पास, अब किसके साथ लगाओगे वो कैटेगराइज करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं विजडम पावर। हम बोलते हैं ना बुद्धि, एक होती है चालाकी, एक होती है विजडम, बुद्धिमता, जिसको कहते हैं हम अपनी जो सोल पावर है जो अंदर से आती है ना, ये तभी आती है जब आपके अच्छे कर्म होंगे। विजडम जो मिलती है वो कर्मों से मिलती है व्यक्ति को। चालाकी कहीं से भी सीख लेता आदमी। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो चालाकियां कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें ही पता है, लेकिन हम लोगों के बिजनेस में, हम टीम बनाने के बिजनेस में हैं, यहाँ पर हर चालाकी पकड़ी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चुनाव करिए। और मेरा सर इस चीज़ में
जो मैंने अपने मेंटरों से सीखा है कि सही लोगों को चुनाव जब करोगे तो आपका 1 घंटा 1000 घंटों के बराबर होगा। मैं इतनी तेज, कई बार क्या होता है कि हम गलत लोगों को छोड़ नहीं पाते, यस, एक लूप में फंस जाते हैं, लूप में फंस जाते हैं। एक लीडर के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उसके ऊपर कोई ऐसा आ गया लुच्चा और टुच्चा, तो छोड़ नहीं पा रहा उसको कि मैं कैसे करूंगा, या नीचे आ गया, डाउनलाइन आईडी के नीचे आ गया। इसलिए क्यों नहीं छोड़ पा रहा? जी, क्योंकि वो लालच है उसे कि इससे कुछ मिल रहा है, इससे कुछ मिल रहा है, ये मेरी इनकम लैग में आता है, ये मेरे उसमें आता है। लेकिन मैं सर याद करता हूं कि जब मैंने शुरू किया तो मेरी आईडी के ना लेफ्ट में कोई था, ना राइट में कोई था, टीम में कोई था ही नहीं। तो अगर मैं 1 को बना सकता हूं तो मैं 1 लाख को भी बना सकता हूं, 1 करोड़ को भी बना सकता हूं, क्योंकि बनाने की प्रक्रिया मेरे को पता है। तो ज़्यादातर लोग क्या होता है कि कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो फिर वो इस ऐसे लूप में फंस जाते हैं और करेंगे मरेंगे बंदे मातरम, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये चलता रहता है सर, जिसको फेक मोटिवेशन कहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छे लोगों का चुनाव हमें करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें भी अच्छा बनना जरूरी है। दैट्स ग्रेट। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं लेकिन खुद हम अच्छे नहीं हैं। और बहुत बार अगर जो 4 कैटेगरीज आपने बताई, राइट सर, तो उसमें अगर सच्चे लोग नहीं लग रहे हैं हमें, तो फिर हम नए लोगों पे काम करते रहें, प्रोस्पेक्टिंग करते रहें, मिल जाएगा सर, ताकि और नए लोग आ जाएंगे। दुनिया बहुत भरी पड़ी है, तो उसमें से कुछ लोग आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाते हैं सर। राइट विकास जी, हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। राइट सर। अभी पिछले 20 साल से आप एक कंपनी के साथ में हैं। राइट सर, राइट। और अभी आपकी टीम में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कितने लोग अभी तक जुड़े होंगे? मेरी टीम लगभग सर 90 लाख लोगों की है। 90 लाख पूरे भारत में कहीं ना कहीं लोग जुड़े हैं। राइट सर। पूरे इंडिया में नेटवर्क है? राइट सर। कैसे बनाया सर? जिस तरीके की मैंने 10 की टीम बनाई, मैंने 2 की टीम बनाई, बस उसी तरीके से। कई बार क्या होता है कि 10 की टीम बनाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि नए 10 और बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। ये सोच आदमी को खत्म कर देती है। जिस तरीके से मैंने 50 की टीम बनाई, उसी तरीके से 500 की टीम बनेगी, उसी तरीके से 5000 की टीम बनेगी। तरीका एक ही है। और इन तरीकों को कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं पर नज़रअंदाज कर देते हैं। भाई, एक की टीम बनाने के लिए प्रोसेस क्या लगा, हमने उसकी लिस्ट बनाई, उसको हमने इनवाइट किया, उसको हमने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके या पर्सनल कुछ समस्याएं उसको लगी, उन्होंने अपने जो डाउट थे या क्वेश्चंस थे उसको राइज किया, हमने उसको आंसर किया और वो बंदा हमारे साथ आ गया। अब उसके बाद में हमें और लोगों को लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस पर अपनाना पड़ेगा। नंबर 1, इससे सर अगर आप अकेले हो तो इससे 1 डिजिट की टीम बनेगी, लेकिन अब लाखों की टीम बनाने के लिए मुझे अपने ही जैसे लोग बनाने पड़ेंगे, अपने जैसे लीडर खड़े करने पड़ेंगे, राइट, अपने जैसे लोग खड़े करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं ही प्लान दिखा रहा हूँ, मैं ही लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं कितनी मेहनत कर लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे 5000 लोग तैयार हो जाएं, या 50,000 लोग तैयार हो जाएं, या 50 लाख लोग तैयार हो जाएं। उसके लिए सिस्टम लगेगा। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद, एक लेवल पे पहुंचने के बाद, वो सिस्टम को फॉलो ना करके अपने इमोशंस को वो फॉलो करते हैं। एक शब्द आता है इस इंडस्ट्री में, सबसे पावरफुल है डुप्लीकेशन। जी। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे बताया गया कि सिस्टम को ही डुप्लीकेट करना है विकास जी। एक लेवल पे आने के बाद बंदे को लगता है कि मैं आज़ाद हूं, वो अपने इमोशंस को भी डुप्लीकेट करना शुरू कर देता है। मुझे ये अच्छा लगेगा तो मैं इसको करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगा। कुछ उसके फॉलोवर है, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपकी सोच और आपकी हर एक्शन टीम में डुप्लीकेट होता है। राइट। बाकी की जगह जो पैसा मिलता है आपको, हर जगह पैसा मिलता है ड्यूटी करने का। कहीं ड्यूटी कर रहे हो तो वहां पे ड्यूटी कर नहीं रहे हो, आपसे करवाई जा रही है। नौकरी मजबूरी में करनी पड़ेगी, लेकिन यहां ड्यूटी करवाई नहीं जाती है, करी जाती है।
जैसी ड्यूटी वैसी आपकी अवार्ड और आपकी इनकम होगी। मालिक जो होता है उसके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो 100% ड्यूटी खुद करता है, वो उससे कोई करवाता नहीं है। मालिक और नौकर में यही फर्क है। नौकर से ड्यूटी करवाने के लिए एक बॉस रखा जाता है उसके ऊपर, और उससे भी पूरी करवाने के लिए उसके ऊपर भी बॉस रखा जाता है। हमारे इंडस्ट्री में कोई भी आपसे ड्यूटी नहीं करवाता, इसलिए यहां पर ज्यादा लोग भटक जाते हैं। यहां पर वो ही ड्यूटी करता है अपनी 100%, जिसके ड्रीम और एथिक्स बहुत बड़े हैं। मैं 20 साल से अपनी ड्यूटी 24 घंटे पूरी करता हूं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने चेक को देखते हैं, रिकॉग्निशन को देखते हैं, सक्सेस को देखते हैं। इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक पहलू आप ये देख रहे हो, दूसरा पहलू आप ऐसे इंसान होने के नाते ये भी देखो कि आपकी ड्यूटी क्या कर रहे हो आप। नौकरी आप छोड़ के फुल टाइमर हुए हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइमर होने के बाद आप ड्यूटी क्या करते हो? हमारी ड्यूटी है यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड टीम बनाना, रिजल्ट प्रोड्यूस करवाना, लोगों की समस्याओं को दूर करना, लोगों को सिखाना, लोगों को पढ़ाना। बाहर की दुनिया में लोग डिग्रियां लेके जाते हैं नौकरी करने के लिए, हमारे यहाँ तो कोई डिग्री लेके आता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की। यहाँ तो बंदा जीरो ही होता है। विकास जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब बंदा नौकरी कर रहा होता है तो वो डिसिप्लिन है, कहीं पे उसको अंगूठा लगा के हाजिरी लगेगी तो टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है। कहीं तनख्वाह कट जाएगी एक दिन नहीं गया तो वो डर रहता है। फियर है सर। यहाँ पे आने के बाद में कहने को तो फ्री टाइम है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा, वो इंतजार कर रहा है जी टीम का फ़ोन आएगा तो मैं जाऊँगा। और अक्सर लोग ये भी बोलते हैं जी मेरे पास फ़ोन ही नहीं आया, मैं तो तैयार हूँ मीटिंग देने के लिए। तो इस प्रकार का जो अनडिसिप्लिन है वो कहीं ना कहीं उनको पीछे लेके चला जाता है। और इस डिसिप्लिन को बना के रखने के लिए ही सर मेंटरशिप जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमसे कोई हमारी ड्यूटी पूरी करवाए, ऐसा कोई होना चाहिए हमारे ऊपर। राइट। क्योंकि इस यूनिवर्स को भी कोई ड्यूटी करवाता है, उसको हम भगवान कहते हैं। पूरा यूनिवर्स अपनी ड्यूटी कर रहा है। राइट। सूरज टाइम से निकलता है, चंद्रमा भी टाइम से निकलता है, तूफान, बरसात, मौसम, ठंड सब टाइम से होते हैं। तो कोई है जो ड्यूटी करवाता है, ड्यूटी करवाने वाले को भगवान कहते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट में जॉब में ड्यूटी करवाने वाले को बॉस कहते हैं, मैनेजर कहते हैं। उससे भी कोई ड्यूटी करवाता है उसको एमडी, सीईओ कहते हैं, जीएम कहते हैं। उससे भी ऊपर कोई करवाता है तो उसको डायरेक्टर कहते हैं। ऐसे ही सर इंडस्ट्री में हमसे कोई ड्यूटी करवाने वाला होना चाहिए। राइट। और ड्यूटी हमसे कौन करवाता है? हमारा मेंटर। ज़्यादातर लोग मेंटर रखते नहीं है, अंदर से कुछ है नहीं, उनका कोई मेंटर है नहीं। मेंटर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको हर बात सीखना भी चाहते हैं और उनको बुरा भी लग जाता है। मेंटर के सामने तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। एक छोटी सी कहानी यहाँ सुना देता हूँ सर। प्लीज प्लीज। कहानी कुछ ऐसी जाती है कि एक राजा साहब थे। राजा साहब को अंग्रेजी सीखने का भूत चढ़ा कि भाई अंग्रेजी सीखनी है मुझे, क्योंकि अंग्रेजी का जमाना है। तो राजा साहब थे, पूरा राज उन्हीं का था। तो उन्होंने अपने सलाहकारों को बोला भाई जाओ यार, अंग्रेजी सीखनी है, कोई बढ़िया सा टीचर ढूंढ के लेके आओ जो हमें कोई अंग्रेजी सिखाए। अब राजा को अंग्रेजी सिखानी है तो कोई हाई फाई बंदा आएगा। तो ऐसे टीचर को ढूंढ के लेके आए जो बहुत ही काबिल टीचर था, अंग्रेजी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझता था, पढ़ाता था, और उसके पढ़ाए हुए बंदे बढ़िया अच्छे सफल होते थे जीवन में। तो बोला राजा साहब ये अंग्रेजी सिखाएंगे आज से आपको। तो बढ़िया शानदार तरीके से 1 महीना हो गया सिखाते सिखाते। राजा साहब ABCD भी नहीं सीखा। तो राजा साहब को बड़ा गुस्सा आया, बोला यार कहाँ से ये टीचर पकड़ के लेके आ गए तुम, ये सिखा भी नहीं पा रहा है, फांसी पे चढ़ा दो इसको। तो टीचर ने बोला राजा साहब एक मौका दोगे? हाथ जोड़ के विनती है मेरी। बोला बता भाई क्या विनती है तेरी? बोला राजा साहब बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोला कहो। बोला राजा साहब आप तो बैठते हो सिंहासन पे इतने ऊंचे पे, और मैं बैठता हूं यहाँ। जो मुझे सिखाने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको, वो हमें आता नहीं है, क्योंकि आप तो ऊपर राजा बैठे हुए हो। राजा साहब आप बैठो यहाँ पे और मैं बैठता हूं वहां पे, और मुझे देते हो एक लाठी, और अगर ना सीख जाओ आप पूरी अंग्रेजी तो बता देना मेरा नाम। ज्यादातर लोग सीखना चाहते हैं
पर राजा बन के। सीखने के लिए स्टूडेंट बनना पड़ता है, यस, पहली शर्त वही है। पहली शर्त वही है, और जो सीखेगा वो जीतेगा। तो ज्यादातर लोग इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि वो हो सकता है कि शारीरिक रूप से तो नीचे बैठे हैं लेकिन दिमाग से बहुत ऊपर है। उनके अंदर ये ईगो है कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं फलाना जानता हूं, मैं ढगना जानता हूं। तो हर आदमी सीख सकता है, लेकिन सीखने के लिए जिससे भी हम सीख रहे हैं, हम अपने मेंटर से सीखना चाहते हैं, तो हमें एज ए स्टूडेंट बन के ही हम सीख सकते हैं। विकास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत बार इसका रिवर्स भी देखा जाता है बिल्कुल कि डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति अपलाइन है, हाँ, तो वो अपनी टाइम को अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को हमेशा प्रजा की तरह ट्रीट करता है। मतलब अपने आप को वो बॉस की बिल्कुल तरह ट्रीट करता है। सम्राट समझता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो डाउट। उसकी टीम में कुछ एजुकेटेड लोग हैं, एज लोग हैं, लेकिन वो उनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है। तो वो भी कहीं ना कहीं वहाँ भी देखने की और सुधार करने की आवश्यकता है। मैं ऐसे लोग ही तो सर टुच्चे और लुच्चे लोग होते हैं जिनको बुद्धिमत्ता है ही नहीं ना, उनको कॉमन सेंस नहीं है ना। उनको कोई एक होती है अथॉरिटी, राइट, अथॉरिटी के दम पे आप सिखा रहे हो। एक होती है विजडम पावर, जो गौतम बुद्ध जी के पास थी, गुरु नानक जी के पास थी, विजडम थी ना, और दुनिया ने सीखा इनसे। राइट, परमहंस जी थे, तो कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा और सोच दी है। मेरा ये मानना है। तो हमारे बिजनेस में आने के बाद जी, ज्यादातर लोग होते हैं, उनको रिकग्निशन की, वो सोचते हैं मेरी रिकग्निशन है, मेरी अथॉरिटी है, मैं जो बोलूंगा वो ये करेंगे। ऐसा नहीं होता है सर। मुझे लगता है विकास जी, सबसे बड़ी जो रिकग्निशन और आपकी अथॉरिटी ये है कि आपका ओरा इस प्रकार का बन जाए, जिम्मेदारी, हाँ, जिम्मेवारी, ओरा, आपकी आदतें, आपका डिसिप्लिन, लोगों के प्रति आपका लगाव, केयरिंग, वो इतना अच्छा हो कि उस ओरे की वजह से ही लोग सीखते चले जाएं। बिल्कुल सर। और आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि बस आपको देख देख के सीख लें लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सीखने के लिए भी सर मुझे वही है ना कि एक अच्छा मेंटर कौन है जो करके सिखाए लोगों को। राइट राइट राइट। गुरु नानक जी ने ईमानदारी का उपदेश दिया, विजडम पावर का उपदेश दिया, भगवान का उपदेश दिया उन्होंने। तो वो उन्होंने करे हैं पहले सर, फील किए हैं, अपने कर्म में लेके आए हैं वो। तो हमें भी सर लोगों को सिखाने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले हम करें, करने के बाद जो अच्छे परिणाम मिलें वो हम लोगों को दें। राइट राइट सर। इंटरव्यू के लास्ट हिस्से में हैं हम। राइट सर। मैंने एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाया। राइट सर। बिल्कुल नया बंदा है, राइट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। राइट सर। पहले 1 महीने मुझे उसके साथ में किस प्रकार से काम करना चाहिए? अगर हमें किसी एक नए व्यक्ति को हमें अपने बिजनेस में रोकना है, आ तो गया, हम चाहते हैं वो हमारी टीम में शामिल हो, तो हमें 1 महीने नहीं, हमें तब तक उसके साथ फील्ड पे काम करना चाहिए मिलकर, जब तक कि वो एक अच्छा कोर नहीं बन जाता। कोर का मतलब होता है एक रिजल्ट निकालने वाला लीडर नहीं बन जाता। तब तक हमें उसके साथ फील्ड पर मिलकर काम करना चाहिए, जोड़ी बनाकर काम करना चाहिए, तो वो लीडर खड़ा हो जाएगा। ज्वाइन कराने के बाद हमने छोड़ दिया, हमने उसको टूल्स दे दिए या हम जूम पे ले आए, काम नहीं होगा। एक लीडर, अगर हमने किसी भी नए व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वो हमारी टीम में आके लीडर बने, तो आया ही इसलिए है कि कुछ बने। कई लोग बोलते हैं ना, बोला सर आ जाते हैं लोग, टिकते नहीं है। वो आया ही है बनने के लिए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके साथ, जब तक कि वो एक अच्छा लीडर ना बन जाए, एक जिम्मेदार लीडर ना बन जाए, जब तक वो अपनी आईडी को चलाना ना सीख ले, तब तक हमें उसके साथ फील्ड पर रह के काम करना चाहिए, मिलकर जोड़ी बनाकर, एक अच्छा दोस्त बनकर। कुछ पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि क्या ये उसको मैं सिखा दूं, ये कुछ उसको बोल दूं? ये तो एक लंबा प्रोसेस हो गया कि उसको हम सिस्टम में लेके आएंगे, उसको कोर बनाएंगे, उसको रिजल्ट दिलाएंगे। लेकिन इनिशियली जैसे बच्चा पैदा होता है ना घर में, तो बच्चे के लिए कुछ उसको ना घुट्टी पिलाई जाती है, कुछ उसके लिए कुछ रहता है। तो वैसे ही जो डायरेक्ट सेलिंग में नया बंदा आता है, उसके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं? इनिशियली सबसे पहले सर, सबसे पहले तो हमें उसको किस कंपनी में आया है जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन देना। कंपनी क्या है, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट क्या है,
है ना, इनकम कैसे आती है यहाँ पर, क्या क्या आपको चैलेंज आ सकते हैं, टीम जब आप लोगों से बात करोगे तो क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना, उसको पूरा प्रिपेयर करना, और उसके साथ टूल्स या डाटा शेयर करना। पहला तो मैं ये करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। राइट। उसे इन्फॉर्म करने का उसके साथ लगभग आधे घंटा बिताइए। ये करते वक्त आपको अच्छे रिश्ते भी बिल्ड करने हैं उसके साथ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज कंटिन्यू, लास्ट नहीं होता, वो कंटिन्यू बन जाएगा आपकी जिंदगी के लिए। तो पहला तो ये है। फिर उसके बाद सर आप उसके साथ फील्ड पे जाके जो आपने बताया है कि ये प्लान ऐसे दिया जाता है, फॉलोअप ऐसे किया जाता है, उसकी लिस्ट बनवाइए। क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं वो लिस्ट ही नहीं बनाते, 2-4 लोगों को प्लान दिखाया, नो बोल दी, तो फिर वो बंदा नेगेटिव ही हो जाता है, उसको लगता है सारी दुनिया खत्म हो गई। तो हमारे पास एक डाटा होना चाहिए कि भाई हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट है, 200 लोगों की लिस्ट है। और मुझे ऐसा लगता है विकास, राइट उसमें सर। भी हमें उसको बताने की बजाय हम दिखाएं, अपने बैग से अपनी लिस्ट निकालें, लिखा के, बिल्कुल सर, कि जी ये मैंने बना रखी है, राइट चलिए सर, आपकी भी बनाते हैं, बिल्कुल सर, ये मेरी ड्रीम बुक है, चलो आपकी भी बनाते हैं। राइट सर। तो मुझे लग रहा है जैसे आपने कहा ना कि भाई करके दिखाना है, तो वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। मतलब उससे ये पूछना चाहिए कि सर बहुत आप इस बिजनेस में आए हो, क्यों आए हो, ड्रीम बिल्डिंग क्यों आए हो, ये पूछना है, आप क्यों आए हैं इस बिजनेस में। और जब वो बता देता है कि मैं इसलिए आया हूं, तो फिर अगला काम हमारा शुरू होता है ये बताने का कि जिस चीज के लिए आप आए हैं ये चीज आपको कैसे मिलेगी, इस प्रोसेस को बताना है। आंकड़े भी ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग जो क्विट करते हैं डायरेक्ट Right, सेलिंग में वर्ल्ड वाइड, वो पहले महीने में कर जाते हैं। और पहला महीना अगर आपने टिका के रख लिया उसको, तो फिर चांसेस ये है कि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर जाएगा। टिकाने के लिए सर सिर्फ एजुकेशन ही काफ़ी नहीं है, टिकाने के लिए उसको रिजल्ट निकाल के देने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं कि चेक आता है, रिकॉग्निशन मिलती है, अच्छी जिंदगी मिलती है, वो सर उसके साथ करवाना है हमें एज ए अपलाइन, एज ए लीडर, हमको वो करवाना। अगर ये करवा लिया, क्योंकि मेरे मेंटर ने मेरे साथ यही किया, और जब किया तो मैं सर सरकारी नौकरी छोड़ दी हमने। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ तेजवीर सिंह का। राइट सर। न्यू टाउन में बिजनेस कैसे शुरू करें, और आपसे बढ़िया जवाब इसका कोई दे नहीं सकता, पूरे देश में आपका नेटवर्क है। सर इसको मैं 3 भागों में बांटता हूँ जी। अच्छे टाउन मतलब कि आप अपना होम टाउन छोड़ के बाहर बिजनेस को बिल्ड करना। राइट। अच्छा टाउन मतलब बिल्ड करने के लिए कहते हैं कि आप एक लीडर को बिल्ड करते हो, तो आप जहां का वो लीडर है वो पूरा स्टेट बिल्ड करते हो आप। राइट। तो किसी भी टाउन को बिल्ड करने के लिए, किसी भी नई जगह को बिल्ड करने के लिए, नंबर 1 सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा कि आप किसके साथ वो टाउन बिल्ड करना चाहते हो। सिलेक्ट 1 लीडर। वाह, क्या बात है। अब आप टाउन बिल्ड करना चाहते हो, उसमें भी वो सच्चे और अच्छे कैटेगरी में आना चाहिए, सच्चे वाले में सच्चा होना चाहिए। हाँ, ठीक है। लीडर आपका फोन उठा रहा है, लीडर कमिटेड है, लीडर आपको समय देने के लिए तैयार है, उसमें ऐसे कुछ अच्छे गुण होते हैं। ठीक। तो हमको सबसे पहले लीडर का चुनाव करना है कि भाई वो हमें शहर बिल्ड करना है, स्टेट बिल्ड करना है, जगह बिल्ड करनी है, तो सिलेक्ट लीडर। उसके बाद वहां जाने के बाद वो लीडर हमारी मास्टर कॉपी बनने वाला है हमारे लिए, उसके लिए कंपनी हम ही है, सिस्टम हम ही है, हम जो करके दिखाने वाले हैं वो ही सीखने वाला है। तो दूसरी चीज है कि हम उसके साथ एथिकल तरीके से व्यवहार करें, प्रोफेशनल और पर्सनल। अगर अब हम कहीं शहर में चले गए, अब हम चले तो गए उस शहर में, रूम भी ले लिया हमने, लेकिन रूम में ही पड़े हुए हैं हम, तो वो देख रहा है, रूम में हम पड़े हुए हैं, ना नहाए हैं, टॉवल, लीडर आया बेल बजा रहा, टॉवल में बाहर आए, बोला रुक जा यार 1 घंटा दे, मैं नहा के आता हूं। वो देख रहा है, वो देख रहा है कि रूम में ही पड़े रहते हो आप, जबकि आप शहर बिल्ड करने आए हो। वो लीडर कुछ समय तक आपका फोन उठाएगा, 1-2 बार हरकतें देखेगा, फिर वो लीडर जो है आपका फोन उठाना बंद कर देगा। फिर ये क्या बोलेगा कि मैं गया था टाउन को बिल्ड करने के लिए, अब वो लीडर मेरा साथ नहीं दे रहा। साथ तो देना चाह रहा था, लेकिन आपके हरकतें और आपके कैरेक्टर को देख के उसने जो है, अब वो लीडर आपके साथ फील्ड पे जा रहा है, तो
कई बार जो होता है कि व्यक्ति को एक व्यवहार करना नहीं आता, तो नंबर दूसरी जो चीज़ है कि आपने लीडर सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरी चीज़ है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उसको काम करके दिखाना है, कैसे बिल्ड की जाती है टीम, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है टाइम पंक्चुअलिटी। जब आप शहर बिल्ड करने के लिए गए हो तो फिर टाइम बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये देखना है कि कितना समय मैं फील्ड पर रहता हूँ और कितना समय मैं रूम पर रहता हूँ। आप बाहर जाने के बाद भी अगर रूम में पड़े हुए हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप फील्ड पे नहीं जा रहे हो, तो चाहे रूम में पड़े हो घर में पड़े हो, बात एक ही है, आप ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो। तो तीसरी चीज़ है टाइम पंक्चुअलिटी। हमने आज पूरे दिन इस शहर को बिल्ड करने आए, इस लीडर को बिल्ड करने आए हैं, तो आज के दिन हमने कितने लोगों को हमने मिले। हमारा बिजनेस लोगों का मिलने का है, लोगों से मिलते हैं हम, तो हम कितने लोगों से मिले प्लान देने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, सेल्स निकालने के लिए, टीम बनाने के लिए, जो लोग ज्वाइन हुए उनके सवालों को दूर करने के लिए। तो तीसरी चीज़ है कि हम कितना समय बिताते हैं, टाइम का ध्यान रखना है। चौथी चीज़ है कि वहाँ पर जो आपका सीनियर है, जिसे हम एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन कहते हैं, हर महीने उससे मिलाना जरूरी है। एक्टिव जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटी, सिस्टम की एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है हर महीने, क्योंकि वो आएगा आपको, तो क्योंकि आप तो फील्ड में काम करते हो, तो आपके काम को और आपके नाम का और आपके काम का विश्वास बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में, और आपको अप्रिशिएट करने के लिए आपके मोटिवेशन को, आपके काम को, आपके लोगों को एक थर्ड पार्टी लगेगी जिसको एक्टिव अपलाइन कहते हैं। हर महीने किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी एक्टिविटी में वो आना चाहिए। कब तक? जब तक टीम जिंदा रखनी है तब तक, कोई समय सीमा नहीं है। 1 साल टीम जिंदा रखनी है तो अपने अपलाइन को 1 साल के लिए बुलाओ, 1 साल तक बुलाओ। 2 साल तक टीम जिंदा रखनी। अब मैं यहाँ पर अपलाइन का मतलब एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन की बात कर रहा हूँ। अपलाइन वो जो सिस्टम को, कंपनी के मैनेजमेंट को 200% फॉलो करे, वो होता है अपलाइन। जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ग्रोइंग हो, मोटी पॉजिटिव हो। और उसके बाद में सर जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अब हमारा अपलाइन भी आ रहा है वहाँ पे। अब 5वीं और लास्ट चीज़ ये है कि वहाँ पर अपलाइन में हमें जो आ रहा है, तो अपलाइन हमें एक टास्क देके जा रहा है, उस टास्क को लेके लोगों को मिलवाना। क्योंकि लोग आए तो कुछ ऐसे अच्छे और सच्चे लोग, अब आपने 100 लोगों की मीटिंग करी, 50 लोगों की मीटिंग करी, 500 लोगों की मीटिंग करी, तो उस पूरे ग्रुप में से जो शहर में चुनिंदा लोग हैं, 4, 5, 10 लोग, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, लास्ट पॉइंट ये है, उनके साथ पर्सनल मिलवाना, जिसको हम काउंसलिंग सेशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टास्क देना, कि भाई हमने ये सब कर दिया, अब अगला हमारा टारगेट क्या है। अभी हमारा बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर है, हमारा टर्नओवर यहाँ पर है, हमारा बिजनेस यहाँ पर है, हमारी रिकॉग्निशन यहाँ पर है। अब अगला टास्क ये है कि अगले 1 महीने में जब हम आएंगे तो क्या एक्टिविटी होगी और हमारा रिजल्ट कहाँ पर होंगे। टास्क को ही कहते हैं ड्यूटी। राइट। तो ये सर जब हम सारे पॉइंट कवर करते हैं तो वो शहर जो है वो बिल्ड होता है। और ये एक बार करने से नहीं होगा सर, ये लगातार करना पड़ेगा। आज जिन शहरों में मेरा बिजनेस चलता है और जिन शहरों में मैं काम करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह, पहले दिन जब गया था वहाँ पे 10 की टीम थी, आज लाखों की टीम है, पर मैं आज भी जाता हूँ। थोड़ा रोल बदल गया है, बस रोल बदल गया है। रोल बदलने का मतलब, पहले हम फील्ड पे जाते थे, अब हम हॉल में जाते हैं। फील्ड में जाने वाले अब लोग हो गए, अब तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं सर शहर को बिल्ड करना मतलब लीडर को बिल्ड करना ही शहर को बिल्ड करना होता है। वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव दिया कि उसको संभालने वाला व्यक्ति नहीं होगा उस शहर को। राइट। तो फिर आप लिमिटेड ही शहर डेवलप कर पाओगे, और हर एक व्यक्ति को आपने डेवलप कर दिया तो उतने शहरों को आप डेवलप कर सकते हैं। और शहर को संभालने के लिए सर 3 चीजें चाहिए जी। लीडर, एक्टिव अपलाइन, और एक्टिव अपलाइन की और लीडर की दोनों की एक्टिविटी। ये जिस शहर में तीनों चीजें चलेंगी, टाइम टू टाइम, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली, छमाई, राइट, हर एक्टिविटी का अपना एक रोल होता है। यस यस। कंटिन्यू चलेंगी तो सर वो शहर क्या, वो पूरा स्टेट का स्टेट बिल्ड हो जाता है। और मैंने सर पूरे हिंदुस्तान में आज हर स्टेट बिल्ड किया, हर भाषा के लोग बिल्ड किए।
सेम ये तीनों काम करने से। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और अच्छी बात क्या है विकास जी हमारी इंडस्ट्री में कि वही फार्मूले अगर इस्तेमाल करें, राइट सर, कंपनी कोई भी हो, उन्हीं फार्मूलों से पूरा हिंदुस्तान बिल्ड किया जा सकता है। और हमारे हिंदुस्तान में संभावनाएं बहुत हैं बिल्कुल नए सर। करने को लेकिन लेके। लोगों के साथ काम करते वक्त सर 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। आपके पास लोगों को देने के लिए कुछ होना चाहिए, जिसे हम सपना कहते हैं। मुझे थाईलैंड जाना है, ये आपका सपना है, लेकिन मैं 100 लोगों को थाईलैंड लेके जाऊंगा, इसको कहते हैं टीम ओरिएंटेड ड्रीम। ये टीम को बनाने वाला ड्रीम है। राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपने लिए सपना देखते हैं, लेकिन टीम को आगे बढ़ाने का सपना नहीं देखते हैं। मुझे ऑडी लेनी है, मुझे 100 लोगों को ऑडी दिलवानी है। जब टीम ओरिएंटेड गोल होता है तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो सर हमारे पास पर्सनल गोल होने चाहिए। पर्सनल गोल होने के साथ साथ टीम ओरिएंटेड गोल होने चाहिए जो टीम को बनाए। दैट्स ग्रेट। क्योंकि जब हम टीम को बनाने के लिए हमारे पास लक्ष्य है तो लोग हमसे जुड़े रहेंगे। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है विकास जी। राइट सर, राइट। आप जीवन में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। राइट सर। मतलब आपका जो पर्सनल गोल अगर है आप जीवन में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं अगर आप दूसरे लोगों की जो वो चाहते हैं उसे दिलाने में पर्याप्त सहायता करते हैं। राइट सर, राइट। ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट। तो अगर लोगों के गोल आपने अचीव करवा दिए तो आपका तो अपने आप पूरा हो ही जाएगा। राइट सर। जैसे आपने बताया कि थाईलैंड में 100 लोगों को आप लेके चले गए तो आपका जो गोल था वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा सर। लोग ये नहीं समझ पाते। तो लोग अपनी समस्याओं में, अपनी पर्सनल चीज़ों में उलझे रहते हैं, वो टीम बनाने का सपना देख रहे हैं। तो टीम बनाने के लिए टीम ओरिएंटेड गोल होने चाहिए आपके पास, नंबर 1। नंबर 2 सबसे बड़ी चीज़ है जी, नियत। इंटेंशन क्या है आपका? हर ग्रंथ, हर बाइबल, हर कुरान नियत के ऊपर बात करता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है। किसी भी काम को करने के पीछे का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन जितनी ज्यादा लोगों की भलाई की होगी उतने ही बड़े चमत्कार आपके साथ होंगे सर। इस लेवल पे आते आते मैंने फील किया कि कई लोग आते हैं जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई लोग उससे ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब आपकी नीयत साफ होती है, लोगों का भला करने की नीयत होती है, पूरी प्रकृति की भला करने की नीयत होती, तो चमत्कार होते हैं सर। कैसे होते हैं ये आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। होते हैं, बस इतना पता है। यस। तो सर नीयत सबसे बड़ी चीज है। लोग आपकी कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग आपके ज्ञान से नहीं जुड़ते, लोग आपकी नीयत से जुड़ते हैं। आपकी वाइफ भी शादी करने के बाद आपकी नीयत से जुड़ती है। आपकी नीयत कैसी है? शादी करने के बाद एक वाइफ भी अपने हस्बैंड की नीयत से जुड़ती है। कई ऐसे जगह होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिनसे आप हमेशा जुड़ाव फील करते हो, उनकी नीयत से हमेशा जुड़े रहते हो। और नीयत जो है वो नीयत ही बना देती है आपकी। बहुत छोटी लाइन है, राइट। भाग्य तैयार कर देती। तो नीयत बहुत अच्छी है। तो नीयत बुलंद होनी चाहिए। लोगों की भला, समस्याएं आएंगी, चैलेंज आएंगे, तो समस्या और चैलेंज हमारी नीयत को खराब ना कर पाए। किसी का षड्यंत्र, किसी का धोखा, किसी की छोटी सोच, किसी की गाली, किसी की आलोचना हमारी नीयत को खराब ना कर पाए, हमारे इंटेंशन को खराब ना कर पाए, हमारी भावना को खराब ना कर पाए। चाहे कुछ भी हो, चाहे ढोल बजाएं लोग, कुछ भी करें, आलोचनाएं करें। आज दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, लोगों ने उनको गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उनकी नीयत बहुत ही स्पष्ट और बुलंद थी। और कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान है उसके साथ पूरे ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है उसके साथ। तो दूसरी चीज है सर, नियत होना बहुत जरूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है आपकी समाधान निकालने की सोच, जिसको हम कहते हैं ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। यस। टीम बनाना चाहते हो, आप ये सोच रहे हो समस्या ही नहीं आएगी, समस्या आ गई तो कोई और दूर कर दे। भाई सपना आपका है तो समाधान भी आपको ढूंढना पड़ेगा। समाधान ढूंढिए, समाधान ऐसा ढूंढिए जो जिंदगी भर के लिए समस्या को खत्म, तो खैर कोई समस्या खत्म नहीं होती है। तो ज्यादातर लोग होते हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो समाधान भी चाहते हैं लेकिन समाधान लेना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको समाधान चाहिए, पर मैं समाधान लूंगा नहीं आपका, चाहिए भी और लूंगा भी नहीं।
तो समाधान, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो सोच होती है, राइट, ये रिश्तों के लिए भी चाहिए, पैसे कमाने के लिए भी चाहिए, टीम बनाने के लिए भी चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए भी चाहिए, देश को चलाने के लिए भी चाहिए। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपकी सोच होना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जो सॉल्यूशन को ला दे। वंडरफुल। और सर ये कोई भी करेगा, वो आदमी अद्भुत महान बन wisdom है। सकता है, जी। वो आदमी डायमंड बन सकता है, वो आदमी इंडस्ट्री में तहलका मचा सकता है, वो आदमी किसी भी फील्ड में धूम मचा सकता है और अपने नाम के आगे करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब लगा सकता है, सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। विकास यादव जी ने अपना सीक्रेट जो है वो रिवील कर दिया है, बता दिया थैंक यू है सर। अद्भुत विजडम है विकास जी। आपने Thank you, 2 sir. साल ग्राउंड पे रह के जो काम किया वो आपकी बातों से झलकता है। थैंक यू सर। और मैं भी 25 सालों से चूँकि इंडस्ट्री का हिस्सा वाह सर, हूँ, ग्रेट। और मैंने भी अपने उस अनुभव को इन 3 किताबों में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला। थैंक यू सर। तो ये सप्रेम भेंट हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। सो विकास जी, आपने समय निकाला आए, और हमारे यहाँ तो एक स्लोगन है कि कोई एक बार अगर हमारे यहाँ आता है तो हमारा बन के रह जाता है, थैंक यू सर। और उसको हम लोग फिर कंपनी का नहीं, हम इंडस्ट्री का बना देते हैं। थैंक यू सर। तो थैंक ऑलरेडी आप इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी अच्छी, देखिए नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू। राइट सर, राइट। तो बहुत बार हम ना इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा काम कर नहीं पाते हैं, थैंक यू सर। लेकिन आपकी अगर नीयत अच्छी है बिल्कुल सर, और बिल्कुल। आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वॉल्यूम डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो भी इंडस्ट्री के लिए ही आप काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत और पावरफुल जिस इंडस्ट्री प्रकार है से सर। आपकी से हमारी मुलाकात होती है Thank you, sir. ऐसे मंचों पे जो इंडस्ट्री के लिए ही बने हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। और बस इस कमिटमेंट के साथ में विदा हो रहे हैं कि हम मिल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यस सर। वहाँ लेके जाएंगे, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को, जिसकी ये हकदार है। एक बार फिर सभी व्यूअर्स की तरफ से दिल Thank की you, sir. गहराई से Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये थे विकास यादव जी, आगरा उत्तर प्रदेश से। पिछले 20 सालों से एक ही डायरेक्ट सेलिंग के साथ में एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, और जो अपने आप में ये दर्शाता है कि अगर आप टिक के काम करते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान में टीम बना सकते हैं। आपका एक अलग वैल्यू होगी, एक अलग क्रेडिबिलिटी आपकी हो सकती है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम एक बड़ी शख्सियत से मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आरंभ में बताया, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, संख्या बढ़ जाएगी, तो विकास जी जैसे बड़े बड़े लीडर्स को हम लोग बुला पाएंगे। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।